ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 13/9/2021 की वाणी है। तेरा माना सब कुछ तेरा। हे ईश्वर, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, सब कुछ तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भक्ति मार्ग में सिर्फ कहते हैं। मंदिर में जाते हैं तो यही कहते हैं ना, हे भगवान, ये तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन मंदिर से बाहर मेरा तो है मेरा, पर तेरा भी मेरा है। तो यहाँ बाबा ने सुनाया कि जो शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, जो समर्पित बुद्धि आत्माएं होती हैं, तो उन्हें ये निश्चय होता है कि जो बाबा कहे उसे सहज स्वीकार करें। उनके लिए कोई भी मुश्किल कार्य मुश्किल नहीं लगता। और आंखों से, इन आंखों से अगर कुछ ऐसा दिखाई भी देता है, सामने कोई ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है, तो उन्हें बाप पर विश्वास होता है, अटल निश्चय होता है। क्योंकि ये जो बाबा ने हम बच्चों के लिए विद्यालय खोला, यूनिवर्सिटी खोला, कॉलेज खोला है, इस विद्यालय में, इस पाठशाला में सर्व की सद्गति होती है। तो जब सर्व की सद्गति होती है तो परिस्थिति पराई चीज है। बाप विश्व कल्याणकारी है, तो हम आत्माएं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। अगर कोई ऐसी सीन आ जाती है जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, विपरीत रास्ते हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन जो शक्तिशाली आत्मा होगी उसे वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा लगेगा ही नहीं। कहते हैं अगर मंजिल पर पहुंचना है तो रास्ते की साइड सीन्स, सड़कें कैसी है, वाहन कौन आ रहा है, रास्ते में कौन आ रहा है, कुछ नहीं देखेंगे। एक लक्ष्य पे टिकी रहेंगी। उन्हें बाहर की स्थिति उनकी स्थिति को खराब नहीं करेगी। अर्जुन की तरह गुरुजी ने पूछा, गुरु द्रोणाचार्य ने, कि इस पेड़ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा, मुझे इस पेड़ पे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ये लक्ष्य है हमारा। ये साइड सीन्स तो आएंगे ही, कोई नई चीज तो नहीं है ना, कोई नई परिस्थिति तो नहीं आई है ना, नथिंग न्यू। पहले भी हमने इसे पार किया है, अब भी पार करेंगे, आगे भी करेंगे, क्योंकि नई समस्या नहीं है, नई बात नहीं है। कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो उसको हम रिपीट कर रहे हैं, कदम पे कदम रख रहे हैं, लकीर पे लकीर खींच रहे हैं, तो चिंता किस बात की करें।
सदा आगे बढ़ते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे, घबराएंगे नहीं, मूझेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, सदा खुशी में, उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे। परिस्थिति का काम है आना, हमारा काम है उसको पार करके जाना। पहाड़ आया, पत्थर आया, वहीं रुक नहीं जाना है, उसे पार करना है। राही जो राह पर चल रहा है, अगर पत्थर रास्ते में आए तो उसको उठाने के चक्कर में लग जाए तो उसका टाइम वेस्ट जाएगा, वो कहीं इधर उधर से साइड जगह ले करके वो निकल जाएगा, परिस्थिति पत्थर वहीं रह जाएगा। हम बच्चे भी तो वही है ना। अभी सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को। कितनी अच्छी बात है। 5 तत्वों को भी, सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। इस स्थान से, यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है, सब बदल जाएगा। प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? कौन सी राय फौरन अमल में लाना चाहिए? इसका उत्तर है, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली राय यह है, बाप की पहली राय यह है कि इन आंखों से जो कुछ देखती हो उसे भूल जाओ। इन आंखों से जो कुछ देखते हो उन्हें भूल जाओ। एक मेरी मत पर चलो, भगवान वाच्य है। एक मेरी मत पर चलो, इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। भगवान वाच्य है ना, इसे फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरी पॉइंट, जब तुम बेहद के बाप के बने हो, ये लाइन ध्यान से सुनेंगे। जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। बाबा ने कहा, जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, निश्चय माना निश्चय, विश्वास माना विश्वास। कुछ भी हो जाए, विश्वास टूटना नहीं चाहिए, निश्चय हटना नहीं चाहिए, अचल अडोल। कहते हैं ना कि जिस पे विश्वास होता है उस पे आंख बंद करके भी विश्वास कर लेते हैं, और एक बार जहां विश्वास टूट जाता है, वो कितना भी विश्वास दिलाने की कोशिश करे, विश्वास नहीं बनता। भगवान जो सर्वशक्तिवान है, वो हमें जो शिक्षा दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, उस विश्वास में, उस निश्चय में, उन बातों में कभी संशय नहीं लाना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत
प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए, सतयुगी राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, पवित्रता फर्स्ट है। इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरी पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है, इन आँखों से देह भी या जो कुछ भी दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। जो बाबा कहे जी बाबा। वरदान है, ध्यान से सुनेंगे। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन समझ, साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जिसका विस्तार है, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है। कौन सी आत्माएं? जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, वो आप हैं। वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है, चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। नई चीजों तो घबराए ना, इसको कितने बार पार किया है। जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द, मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता। कहते ना, ये कारण हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ये बात आई इसलिए ऐसा हुआ, कारण शब्द नहीं। लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। कारणें तो आएंगी, लेकिन निवारण करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।